मान लीजिए उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 4 लड़कियां किसी घर में पैदा होती हैं, तो उस पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? एनी गेसेस? सबसे बड़ी चिंता दहेज होगी, हाँ? और शादी कैसे करेंगे इन बच्चों की, ये आप सब मानते हैं? दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब बहुत गलत हैं। पिता की चिंता ये नहीं थी कि बेटियों की शादी कब होगी, बल्कि पिता का एक सपना था कि लड़कियां वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, और वो भी किस खेल में? कुश्ती, रेसलिंग, दंगल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गीता कुमारी एंड बबीता कुमारी। गीता, बबीता, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव के हैं। आपकी फैमिली में कभी किसी महिला ने इससे पहले कुश्ती में भाग लिया है? जी नहीं। अच्छा, आपके गांव में किसी महिला ने कभी कुश्ती की है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। तो आप लोग फिर कुश्ती में कैसे आ गए? क्योंकि मेरे दादा थे, वो भी पहलवान थे, और मेरे पापा भी पहलवान रहे हैं, तो उनकी वजह से हम रेसलिंग में आए हैं। जब 2000 ओलंपिक में कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में मेडल जब लिया, तो पापा ने ये सोचा कि मेरे घर मेरी भी तो 4 बेटियां हैं, जब ये ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है, तो क्यों नहीं मेरी बेटियां भी ओलंपिक में लेके आ सकती हैं। तो क्या शुरुआत में क्या बोला पापा ने, हम रेसलिंग करना कर सकते? नहीं, जब स्टार्टिंग हमने की तो पापा हमें दौड़ मरवाने के लिए खेतों में लेके जाते थे, दौड़ाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया तो ट्रेनिंग टफ होती गई पापा। और टफ मतलब क्या होता है? पापा जो ट्रेनिंग करवाते थे वो लड़कों के साथ, हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, और अगर वो उनसे हम किसी दौड़ में पीछे रह जाते हैं या जोर करते टाइम हम उनसे कमजोर पड़ जाते हैं, तो पापा मारते भी थे। मारते थे आपको? मारते थे, बिल्कुल। हाँ? और आपके पापा का हाथ मैंने देखा है। बहुत बड़ा हाथ है उनका। और गुस्सा भी है, वो काफी करते थे। अच्छा। और जो मुझे लगता है, और कई बार ऐसा सोचते भी थे कि अगर हम किसी दूसरे अखाड़े में या कहीं और स्टेडियम में हम होते, अगर ऐसा कोच मिल जाता पापा जैसा, तो हम कभी भी नहीं जाते वहाँ पे, वापस घर ही आ जाते। अच्छा, आप छोड़ के घर आ जाते? बहुत तंग किया आपके पापा ने आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कोच अगर स्टेडियम में होते, कहीं होते, तो ये होता कि ट्रेनिंग टाइम पे बोल दिया। लेकिन पापा तो घर आने के बाद खाते पीते फिर वही बात, फिर ट्रेनिंग, मतलब घर पे भी ट्रेनिंग। तो शुरू में मुझे गीता से ज्यादा पिटाई पड़ती थी। गीता काफी अच्छा करती थी उस टाइम। अच्छा। लेकिन जब बाद में मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक हो गई, तो मैं पापा जितनी प्रैक्टिस करवाते मैं कर लेती थी। गीता थोड़ी कम करती थी। तो पापा फिर इसको डांटने लगे कि ये इसने तो धीरे धीरे स्टार्ट ऊपर किए, तो ऊपर से नीचे आ रही है। क्यों कम हो रही है? तो आपने क्यों कम कर दी बीच में, क्या हुआ? पापा की मेहनत इतनी ज्यादा होती थी कि वो ऐसा होता कि लड़कों के बराबर ही प्रैक्टिस, जितनी लड़कों को होती थी उतनी हमारी होती थी। बोलते थे कि तुम क्या लड़कों से खाते कम हो जो इनसे कम मेहनत करोगे, इतना इनसे ज्यादा ही तो कुछ ना कुछ खाते हो। देखिए, एक बात तो मुझे आपके पापा की माननी पड़ेगी कि उनकी जो थिंकिंग है, देखिए मारना वारना नहीं चाहिए, लेकिन जो उनकी थिंकिंग है कि आप लड़कों से कम नहीं हैं, वो बहुत करेक्ट थिंकिंग थी उनकी। क्या बात है।